बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही रसीली, बहुत ही दानेदार सूजी और बेसन से बनने वाली बर्फ़ी की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही क्विकली बनकर तैयार होती है। इसके अलावा बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलें आज इस ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले लिया है। 1 कप सूजी और 1 कप बेसन से हम ढेर सारी बर्फ़ी बनाएंगे। उसे मैंने अच्छे से छान कर एक बाउल में शामिल कर लिया है। अब इतनी मिकदार में ही हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है। जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही बेसन इस्तेमाल करना है, यानी इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें लेनी है। तो इसे भी मैंने अच्छे से छान लिया, इसे भी साइड पर रख देंगे। पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे सूजी, जिसे हमने अच्छे से छान कर रखा था। 1 कप सूजी है मेरे पास, इसे शामिल कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो इसे भूनना स्टार्ट कर देंगे। आपने इसे मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो देखें इस तरह से इसका हल्का सा कलर आना शुरू हो गया और बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू भी आने लगी है। जब इस तरह से इसका कलर आ जाए तो तब आपने जो है वो इसे उतार लेना। फ्लेम को नीचे ऑफ कर देंगे और इसे अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी पैन के अंदर जो है वो हम शामिल करेंगे आधा कप घी। तो आप देख सकते हैं मैंने घी का ही इस्तेमाल किया। आप चाहें तो देसी घी में भी इसे बना सकते हैं, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे डालडा घी में इसे बना रही हूँ। घी के अंदर मैंने जो बेसन 1 कप छान कर रखा था वो शामिल कर दिया और अच्छे से जो है वो आपने इसे भूनना है। आप देखेंगे कि पहले ये थोड़ा थिक होगा और बाद में जो है वो एक लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। जब इस तरह से इसकी शेप आ जाए तो आपने इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनते रहना है। जब ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी तो तब हम जो है वो इसे निकाल लेंगे। फ्लेम को नीचे ऑफ कर देंगे और इसे उसी सूजी वाले बर्तन में निकाल लेंगे। हमने इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं सारा आपने अच्छे से निकालना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। पैन को फिर से चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके अंदर शामिल किया मैंने 1 कप चीनी। इस चीनी के अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसका शीरा बना लेंगे। आपने चाशनी तैयार करनी है, यानी शीरा बनाना है। जस्ट इसमें चीनी को मेल्ट करके थोड़ा सा थिक करना है। एक तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी। बस जब चीनी अंदर अच्छे से घुल जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक आपने इसे पकाना है। तो इसे मज़ीद 2 से 3 उबाल आएंगे। हल्के आंच पर रखेंगे तो उबाल नहीं आएगा, ये धीमी आंच पर अच्छे से मेल्ट होगी। तो आप देखेंगे जब इस शेप में आ जाए तो तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे छोटी इलायची खुशबू के लिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो शामिल कर लें। तो आप देख सकते हैं ये तार वाली चाशनी नहीं बनी, वैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा सिर्फ हुआ है। तो हम इसके अंदर अपना मिक्सचर जो हमने सूजी और बेसन भून कर रखा था वो भी डाल देंगे। फ्लेम को नीचे ऑफ कर देंगे और पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने फ्लेम नीचे ऑफ कर दिया और इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। फ्लेम ऑफ इसलिए किया ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। यहाँ पे फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर दिया। अब इसकी आपने भुनाई करनी है, इसे अच्छे से पकाना है। पकाना है तब तक जब तक ये गाढ़ा होकर पैन को छोड़ने ना लग जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये गाढ़ा हो रहा है ये थिक होता जा रहा है। बहुत अच्छे से ये देखें पैन को भी छोड़ता जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल हमारा बैटर रेडी है। इससे हम बना रहे हैं डिलीशियस सी बर्फ़ी। यहाँ पे मैंने एक ट्रे लिया है, इसके अंदर मैंने सिंपल आम कागज़ डाल दिया है। इसके ऊपर अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से कागज़ भी डाल सकते हैं। हमने जो बैटर तैयार किया है सूजी और बेसन को मिक्स करके चाशनी के अंदर, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे स्पैचुला की बैक साइड पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिसकी मदद से हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ऊपर से। तो देखें कितना ज़बरदस्त। इसे हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप इसमें इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम और खोपरा थोड़ा सा डाला है। तो इसे जो है वो आपने स्पैचुला की मदद से ही हल्का हल्का प्रेस कर देना ताकि ये अंदर फिक्स हो जाए। इसके आधे घंटे के लिए इसे ठंडा कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह ये अच्छे से ठंडा हो चुका है अब। और इसे जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे टिक्कियों में। और इसे जो है वो निकालने के लिए पहले नाइफ़ की मदद से हल्का सा उखेड़ लेंगे और फिर इसे जो है वो बोर्ड के ऊपर उल्टा करेंगे आप और इसे थोड़ा सा थपथपाएंगे। तो ये देखें सारी टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी बाहर आ जाएंगी। यहाँ से पेपर को हटा देंगे और एक एक टिक्की को उठा के जो है वो हम अलहदा करके जो है वो अलग से एक ट्रे में रख लेंगे।
तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्विक, बहुत ही डिलीशियस हमारी सूजी और बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। मैं आपको जितना भी कह लूँ कि ये डिलीशियस बनती है, आपको तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक आप इसे खुद ट्राई ना करें। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।